नुकसान होगा क्या? फर्जी वोट काट दिया जाएगा, अपने आप हार जाएगी। ममता बनर्जी शिव मंदिर बनाने की बात कर रही है। वो शिव मंदिर बनाने की बात नहीं कर रही है, वो मजबूरी है उसकी। पश्चिम बंगाल के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। पश्चिम बंगाल के नहीं बनाया, ये सब घुसपैठी बनाया है। फिर SIR के जरिए आम जनता का वोट काटा गया। उनके नंबर क्यों नहीं देती कि किनके काटे गए वोट? ममता दीदी कह रही है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगी वो। केजरीवाल भी ऐसे कहते थे अगला जन्म लेना पड़ेगा, ले लिया अगला जन्म। किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है? मोदी का बनेगा, मोदी का क्या करेगा मोहनदान। सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाएंगे कह रही है। 15 साल पहले से कहाँ था वो शिव मंदिर? कांड दीपूदास जी के साथ हुआ, इसको देखते हुए कहीं हिंदू जागा है। पश्चिम बंगाल की चहेती ममता बनर्जी है। कुछ नहीं है, ममता ओनली मोमडन्स की है, खुल के बोल सकते हैं, ये आदियों की है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। देखिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है और पश्चिम बंगाल के ठीक सीमा पार बांग्लादेश भी पड़ता है और बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है इससे एक साल पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी घटनाएं देखने को मिली हैं। अभी हाल ही में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का वादा भी किया था, उसके लिए चंदा भी इकट्ठा किया था और अब सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाने की बात कर रही है ममता बनर्जी, अगर उनकी सरकार बनती है तो। देखिए, ये क्या एक राजनीतिक कहा जाए वो जो वोट लेने का तरीका है, वोट बैंक का तरीका है, कहा जाए मंदिर बनवाना, फिर उधर वो मस्जिद बन रही है। तो तमाम जो आरोप लगते हैं ममता बनर्जी पे कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए भला करती हैं, अब ये सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाने की बात कर रही है। तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में 26 में इलेक्शन होने वाले हैं, किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है और क्या माहौल उधर का नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी धार्मिक तौर पे ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है, धार्मिक मुद्दों पे। हालांकि इससे ठीक पहले अमित शाह गए और उन्होंने घुसपैठियों को लेकर जो बयानबाजी की है कि आखिर घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से ही क्यों आते हैं। सीमा है वो कहा जाए गुजरात से भी मिलती है, कश्मीर से भी मिलती है, पर घुसपैठिए सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से आते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर TMC पे निशाना साधा है। तमाम जनता मौजूद है। क्या नाम हो सर आपका? शंभू चौधरी। शंभू, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में 26 में इलेक्शन है, किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है? मोदी का बनेगा, मोदी का क्या करेगा मोहनदान जी ने बच्चा को जला दिया, हिंदू बच्चे को जला दिया। बंगाल में क्या किया था उसने? मेरा मोदी जी ने सब कुछ दिया, राशन पानी खाने पीने के लिए सब दिया। मोदी जी किया, मोदी सब किया। क्या किया उसने? बंगाल ने बर्बाद कर दिया। और बंगाल में मोदी आएगा मेरा बिहार से, बंगाल से भी। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी की बस की नहीं, हमें हरा पाना, मैं उखाड़ के फेंक दूंगी। उखाड़ नहीं पाएगा, बनर्जी को उखाड़ के फेंक देगा बीजेपी ने। ये सरकार मेरा मोदी का है, उखाड़ के फेंक देगा। एक बच्चे को जला दिया फैक्ट्री में, क्या मिला उसको? हिंदू बच्चे को जला दिया। ये आप की बात कर रहे हैं, काजे बांग्लादेश की बात? हाँ, बांग्लादेश का कर रहा हूँ। हाँ, क्या किया मोदी? जो किया, खाने को देता है, पैसा भी देता है, वृद्धाश्रम भी मिलता है, कोई देता है कोई नहीं देता है। पश्चिम बंगाल की चहेती ममता बनर्जी है। कुछ नहीं है, आप क्यों से जैसे उखाड़ के फेंक देगा पश्चिम बंगाल में। हाँ, एकदम फेंक देगा। क्या कहना चाहेंगे चाचा? देखिए 26 में इलेक्शन है जी, जो ये राजनीति में जो कहते हैं कि जी हम सेकुलरवादी हैं, ये है वो है, हिंदुओं को मतलब डाउन करते हैं, मुसलमानों को उभारते हैं वोटों की खातिर। तो इनकी ये वोटों की जो खातिर इनको जो बार बार लोहा देते हैं इनको हिंदुओं को कि भाई हम मंदिर बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं, फिर ये अपने घरों में घुस जाते हैं, फिर ना हिंदुओं की सुनते हैं ना मुसलमानों की सुनते हैं। ऐसे लोगों को क्यों चुना जाए? लेकिन ममता बनर्जी साफ तौर पे कह रही है कि मैं वादा करती हूँ अगर मेरी सरकार बनेगी तो सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाने की बात कर रही है। ये सब झूठी बातें हैं, इनमें कोई ये हिंदुओं को लुभावने वाली बात है। ये ना मंदिर बनवाएगी ना मस्जिद बनवाएगी, ये केवल एक चुनाव का स्टैंड है और कुछ नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक TMC से निलंबित विधायक हैं जिनका नाम सुना होगा, हुमायूं कबीर, वो भी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पे, अपनी अलग पार्टी भी बना ली है, वो इलेक्शन में जो है पार्टी पीछे से सपोर्ट करेगी तो वो तो सब कुछ काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? ममता बनर्जी कर रही है, खुल्लम खुल्ला कर रही है, और हिंदू बेवकूफ़ बन रहे हैं क्या भाई हमारा मंदिर बनवा देगी। इन हिंदुओं को इस चक्कर में आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ममता दीदी को बंगाल से कोई भी नहीं हटा सकता है। हटेगी, अब की बार हटेगी, अब की बार हटेंगी, हटेगी, लाजमी हटेगी, लाजमी हटेंगी। फिर SIR के जरिए आम जनता का वोट काटा गया, कोई आम का ममता बनर्जी का वोट काटा। उनके नंबर क्यों नहीं देती कि किनके काटे गए वोट? नंबर दे कि भाई ये नंबर है तो हम माने कि हाँ ये नंबर दे रही है, उनके फोटो दिखाए कि इनके नंबर दिए, और उनको ये साबित करके दिखाए कि ये यहाँ के नहीं है, यहाँ के हैं, हमारे यहाँ के। लेकिन बंगाल को लेकर ममता दीदी ये भी कह रही है कि अगर बीजेपी ने कोशिश की हमें हटाने की तो मैं पूरे देश से उखाड़ के फेंक दूंगी बीजेपी। वो कोई नहीं उखाड़ के फेंकेगा, आप ही उखाड़ के फेंक जाएगी। ऐसे वादे करने वाले बहुत थे। यहाँ दिल्ली में भी
दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता, मोदी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे ही वो बोल रही है। वो भी ऐसे ही जाएगी। वो भी ऐसे ही जाएंगे। हाँ जी। अरे कह रहे ममता दीदी पहली पसंद है पश्चिम बंगाल वालों की। अब कोई पसंद नहीं है, अब तो लोगों को उससे भ्रम टूटने वाला है, बस। और इतना ही मैं कहूँगा। बीजेपी का कैसे सरकार बन जाएगी? बीजेपी के तो ज्यादा विधायक भी नहीं है, ज्यादा वो भी नहीं है। जब जनता की लहर आती है सब बन जाते हैं, जनता की लहर आ रही है, सब बन जाते हैं। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम हो आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? पश्चिम बंगाल में 26 में इलेक्शन है, बड़ी तैयारियां चल रही हैं, तमाम लोग कभी बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम शिव मंदिर बना देंगे सिलीगुड़ी में। अभी ममता दीदी ने ये कह दिया कि हम मंदिर बनवाएंगे सिलीगुड़ी में, हमारी सरकार बनेगी तो 26 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भरोसा लगता है? बाबर के नाम से तो एक ईंट भी नहीं रख सकता हिमाऊ कबीर, उसके दादा भी नहीं रख सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं पश्चिम बंगाल से ममता दीदी को हरा पाना आसान होगा क्या? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हारेगी आपकी। अरे पहली पसंद तो ममता दीदी है पश्चिम बंगाल वाले। फर्जी वोट काट दिया जाएगा, अपने आप हार जाएगी वो। फर्जी वोट काट दिया जाएगा। जी। कह रहे ममता दीदी तो सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाने वाली है हिंदुओं के लिए। शिव मंदिर तो बनेगा ही, शिव मंदिर तो बनेगा ही। बाकी बाबर के नाम से एक ईंट भी नहीं रखा जाएगा। बाबर के नाम से एक भी? अरे हुमायूं कबीर तो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उसको कर लेने दीजिए, उसको वो तो भीख मांग के इकट्ठा कर रहा है, करने दीजिए। भीख मांग के कर रहे हैं? आम जनता दे रही है बाबरी मस्जिद के लिए। बाबरी के नाम से कोई भी दे रहा हो, लेकिन बाबर के नाम से एक ईंट भी नहीं रखा जाएगा वहाँ। एक ईंट भी नहीं एक ईंट भी नहीं रखा जाएगा। सरकार आसान होगा बना पाना बीजेपी के लिए? बिल्कुल आसान है, बनेगा आपकी। बनेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हो आपका? मनोज गर्ग। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? 26 में इलेक्शन है पश्चिम बंगाल में और तैयारियां अभी से चल रही हैं, लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी शिव मंदिर बनाने की बात कर रही है सिलीगुड़ी में। वो शिव मंदिर बनाने की बात नहीं कर रही है, वो मजबूरी है उसकी। उसको हिंदू वोट बैंक चाहिए तो उसको मंदिर बनाना पड़ेगा। हिंदू वोट चाहिए इसलिए मंदिर बनाना। अब तक क्यों नहीं बनाया? अब तक क्यों नहीं बनाया बताओ ना। ममता दीदी तो धर्मनिरपेक्ष है, ममता दीदी तो सेकुलर है, सभी की है ममता दीदी। ममता ओनली मोमडन्स की है, खुल के बोल सकते हैं, ये आदियों की है। हिंदू को कोई फायदा ही नहीं है ममता बनर्जी सरकार से। हमारी सरकार पलटेगी इस बार और दावे से पलटेगी, जैसे पलटी है बिहार में जैसे पलटी है। लेकिन कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार को और सत्ता को हिला पाना, उखाड़ पाना इतना आसान नहीं है। मैम देखो वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ वोट बैंक का बहुत बड़ा फ्रॉड है। जब वहाँ नेचुरल वोट होगा तो हिंदू पक्ष बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो फर्जी वोट है ये सब कटेंगी। इस बार जो बिहार में हुआ वो बंगाल में देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जब होगा आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। अच्छा, अमित शाह ने बयान देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल से ही घुसपैठिए आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं। कहीं ना कहीं ममता दीदी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यही बढ़ावा देती हैं। अब लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार भी उतनी जिम्मेदार है जितना मैम ये तो 2014 से पहले भी है, किसी ने मुद्दा तो नहीं उठाया ना। मुद्दा तो गवर्नमेंट ने अब उठाया ना आके। अब ये हमारे साथ इतना होने लगा है। अब हम लोग एक काम, अब आप अभी हाल फिलहाल में ले लीजिए, हमने प्रोग्राम किया है, इसको करने के लिए हमारे पास चेतावनी आई, धमकी आई कि हम आपका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, हम उसका करके बिगाड़ क्या रहे हैं? हमने अपना प्रोग्राम किया है, वो आके रोके ना, नहीं रुका ना। यहाँ पे दक्ष भी आया, अक्कू भी आया, सब आए, रोक लिया। लेकिन कह रहे हैं ममता दीदी की पार्टी से कई लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी को अगर उखाड़ के फेंकने की कोशिश की बीजेपी ने तो बीजेपी को हर राज्य से उखाड़ के फेंक देंगे। ममता दीदी के अंदर बहुत पावर है। मैम बच्चों के भोगने से कुछ नहीं होता। बच्ची थोड़ी ना है ममता दीदी। मैम सब वो कुछ नहीं होता उनके भोगने से। मोदी और योगी को उड़ाना कोई आम बात नहीं है। राजनीतिक अनुभव है ममता बनर्जी के पास। कुछ नहीं है मैम, सब फर्जी बैंक वोट हैं, सब फर्जी वोट की ममता। सब फर्जी वोट के आज। अरे पश्चिम बंगाल के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो पश्चिम बंगाल के नहीं बनाया, ये सब घुसपैठी बनाया है। में ओनली योगी, वोट फॉर योगी होता है ना। योगी गलत करे अच्छा करे हिंदू के लिए, वोट फॉर योगी है। ऐसी अभी वहाँ की जनता क्या है, वहाँ के मोमडन क्या है, वोट फॉर ममता बनर्जी। वहाँ अभी बदलने लग रहा है। जो अभी एक कांड दीपूदास जी के साथ हुआ, इसको देखते हुए कहीं हिंदू जागा है। इस बार वोट बैंक में बहुत फर्क पड़ेगा और देखने को भी मिलेगा, जिसपे अभी यहाँ से जो घुसपैठिया जाएंगे तो हमारे हिंदू भाई भी वापसी आएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोनू सरकार। मोनू जी क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में 26 में इलेक्शन है, अमित शाह साफ तौर पे कह रहे हैं कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से क्यों आते हैं? हमको ना आता। सरकार किसकी बनेगी पश्चिम बंगाल में? सरकार किसी सरकार मुझे पता ही ना। ठीक है, देखिए और भी लोग। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र। जितेंद्र क्या कहना चाहेंगे? 26 में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल में? किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? बीजेपी की। बीजेपी की? जी। ममता दीदी कह रही है कि हमको बनाने वाली है दोबारा से, वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता है वो।
नहीं, बनाने वाली तो पश्चिम बंगाल की वो जो बाहर से रोहिंग्या और वो जो बंगाल से बॉर्डर से आते हैं वो हैं, वो फर्जी वोट कट गई, तो इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। मतलब ये फर्जी वोट कट गए तो बीजेपी की बनेगी? नहीं, फर्जी नहीं, हिंदू भी बहुत है वहाँ पे। हाँ। ऐसी बात नहीं, हिंदू भी बहुत है, हाँ। घुसपैठियों के फर्जी तो घुसपैठ है भी, वो। हाँ, फर्जी भी बहुत है वहाँ पे। वो यहाँ का थोड़ा चाहती है बंगाल की ममता दीदी? चाहिए तो जी होता है, 15-16 साल से कर रही हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर आएगी नहीं बीजेपी इस बार। पश्चिम बंगाल में हाँ जी, वो आएगी, बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी आएगी, हाँ। ममता दीदी नहीं आएंगी? नहीं, वो तो शिव मंदिर बनवाने की बात कर रही है, सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाएंगे कह रही हैं। वो अब से 15 साल पहले से कहाँ था वो शिव मंदिर, अब क्यों बनवा रही है वो? सोचने वाली बात है, 15 साल पहले से कहाँ था वो शिव मंदिर। हो सकता है उसके लिए सोच विचार कर रही हूँ। सोच विचार इसलिए कर रही है ना, जो हिंदू संगठन और वो जो वोट मिल जाए उनकी भी, इस वजह से कर रही है वो सोच विचार। 15 साल से वो सोच ही रही थी। 15 साल बाद ही याद क्यों आया कि जब उनको पता चलता है ना कि हम हारने वाले हैं, तो ये सोचते हैं अब हिंदुओं को अपनी तरफ लो, कुछ भी करो लेकिन हिंदुओं को अपनी तरफ लो, कैसी भी लो। अरे हिंदू क्या सोचता है, चल भाई ये सरकार ये दे रही है हमें, ये दे 40,000 दे रहे हैं, इधर कट जाएंगे वोट। लेकिन ये कभी हिंदू सोचना नहीं चाहिए हिंदुओं को। हिंदू ये सोच के चले कि नमक रोटी खाएंगे, लेकिन सरकार हिंदुत्व वाली बनाओ, ऐसी सरकार बनाओ जो सबका साथ दे रही है और सबका विकास कर रही है, उसको ही बनाया जाए हमेशा। ये नहीं है जो एक तरफा करे। मोदी जी ने भी यही बात बोली है, अगर मैं एक तरफा करूँगा ना तो हिंदुत्व की बात करूँगा, और एक तरफे पे आ गया तो समझ लो क्या होगा, ये सबको पता है। तो पश्चिम बंगाल में 26 में इलेक्शन है, वही 5-6 महीने बाद इलेक्शन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे किसकी सरकार बननी चाहिए? क्योंकि ममता दीदी कह रही हैं कि एक तरफ जहां बाबरी मस्जिद बनने वाली है, हम सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाएंगे, तो भरोसा लगता है आपको? ये जो मस्जिद जो भी बन रही है इनकी कर लो, जब तक इनका टाइम है, जब तक इनकी सरकार है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी सरकार आ जाएगी वहाँ, ये जो एक एक ईंट है ना वहाँ जो रखी गई है, सर पर ढो ढो के लाए गए हैं, ये सब उखाड़ के ले जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार 26 में बन सकती है? बीजेपी की बननी चाहिए। और ममता दीदी कह रही है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगी वो हर राज्य से। केजरीवाल भी ऐसे कहते थे अगला जन्म लेना पड़ेगा, ले लिया अगला जन्म। केजरीवाल अब तो गायब ही हैं, कहीं दिखते ही नहीं है। मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, न्यूज़ में आ ही नहीं रहे। सर्च कर रहे क्या केजरीवाल को? सर्च गायब है वो, किसी वीडियो में किसी में नहीं आते। वो तो कहते थे पंजाब में लोग मोदी जी आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, ले लिया अगला जन्म, सुन ली। तो लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए, ममता दीदी पश्चिम बंगाल की चाहती हैं, वो कहती हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता हमें पसंद करती है, हमें चाहती है कि हम दोबारा से आए पश्चिम बंगाल में। वहाँ मजबूरी है, वहाँ पे हिंदुओं को वोट देना पड़ जाता है, धमका के दिया जाता है, बोला जाता है वोट दो इनको, धमकाया जाता है। आप पीछे का हमें किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पे धमकाया जाता है। इस बार क्या होने वाला, धमका के वोट दिलवाया जाएगा हिंदुओं से या फिर? होता है वही हिंदुओं पे, यही वहाँ पे यही बात होती है, हिंदुओं को धमकाया जाता है हमेशा। बंगाल में एक बार बीजेपी की सरकार आ गई ना, जो पश्चिम बंगाल भी है वो भी सुधर जाएगा। वो भी सुधर जाएगा। हाँ, एक बार सरकार कौन रहा है पश्चिम बंगाल को? ये जो है इनकी सरकार, ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी बिगाड़। हाँ वही बिगाड़ रही है। अरे वो तो पश्चिम बंगाल में इतना बढ़िया विकास कर रही है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो हिंदुओं पे कितना मार काट हुई थी, आपको ही पता है, सबको पता है क्या हुआ था। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हुआ था। ममता जी खुद कहती हैं अगर मुसलमानों को कुछ भी हो गया तो हम खड़े हैं साथ। अखिलेश यादव खुद कहते हैं हम तो हिंदुओं के, वो मुसलमानों के हैं, हम सीधा कहते हैं खुला मुसलमानों के हैं। अब इससे बड़ी बात क्या है? तो हिंदू भी इसलिए कहती है हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, हमेशा रहेंगे। तमाम लोगों की जो बातें वो आपके सामने रखी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा एक बार। धन्यवाद।